इसलिए मैं मानता हूं कि नागरिकता इसने प्रमाणित नहीं की, जबकि ऋषभ गुलाटी ने कोई कंप्लेंट नहीं की इनके विरुद्ध के नागरिक नहीं है। ये किस प्रकार की मजाक है? और आप जो कहते हैं जब करोड़ों लोग नागरिक नहीं हैं, वो कहाँ हैं ऐसे करोड़ों लोग? तो 13 और ये अधिकार क्षेत्र चुनाव आयोग का कैसे है? फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हुई, सिटीजनशिप एक्ट क्या हुआ, अपना ये फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल क्या हुआ, अपील क्या हुई, क्वेज़ी जुडिशियल ट्राइब्यूनल क्या हुआ? तो सिंघवी जी, तो पहले मामला 3 बारी ये एसआईआर हो चुका है 2004 तक। वोट चोरी और नागरिकता की मामला अब क्यों उस पर चर्चा हो रही है, पहले चर्चा क्यों नहीं होती? आवश्यक है समझना आपको कि कभी मैं दोहरा रहा हूँ स्पष्ट रूप से, एसआईआर जिसको नाम दिया गया है, एक पुरानी अंग्रेजी फिल्म होती टू सर्व विद लव, तो ये एसआईआर दिया गया है अपने राजनीतिक मास्टर्स को, विद लव। तो ये एसआईआर कभी आज तक कभी पहले भारत में नहीं हुआ। एक इसका सिर्फ उदाहरण है छोटा सा, ठाकुर द्वारा में 1980 साल याद नहीं आ रहा, कोई 21,000 वोट हटे अल्पसंख्यकों के और 16,000 ऐड हुए, उसमें इन्होंने एक पूरी एक्सरसाइज की थी एसआईआर की। वो किसके? 21,000 और 16,000 के लिए। कभी नहीं हुआ कि एक प्रदेश के 4.5 करोड़ लोगों को मैंने सामूहिक रूप से करार कर दिया कि आप एक अतिथि लिस्ट में हैं, अस्थायी रूप से हैं, जब तक आप प्रमाणित नहीं करते कि आप नागरिक हैं, मैं कुछ दिनों में आपको हटा दूंगा। सिंघवी जी, बिहार में चुनाव हो गए, बंगाल में आ रहे हैं, असम में आ रहे हैं, अगले साल 3-4 महीने ही रह गए हैं। जब तक इस पे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आता, मॉनिटर्ड प्रोसेस है, अभी प्रोसेस जारी है, तब तक क्या स्टेट गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना चाहिए कि जो आपके अफसर लोग हैं जिनको काम सौंपा गया है कि वो काम करें? कि कोऑपरेशन का भी तो इशू है ऑपोजिशन स्टेट्स में। ये भी एक गलत धारणा फैलाई गई है, विशेष रूप से केंद्र सरकार द्वारा। चुनाव आयोग का कम है इसमें रोल, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता, कानून बड़ा स्पष्ट है। ये शब्द कोऑपरेट, सहयोग, क्या शब्द है? आपको मालूम है कि चुनाव के नोटिफिकेशन के बाद और उसके अलावा चुनाव के कार्यों में अगर चुनाव आयोग की हिदायत है तो उसका पालन करना अनिवार्य है कानून में। अब हुआ क्या है कि कितना गलत बात है, कई लोगों ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या कोई आसानी से तो नहीं करते, हम हर दिन तो नहीं करते, उसको असहयोग मानेंगे आप? इतना प्रेशर डालोगे आप कि आप महिला जी 3 दिन में 3 करोड़ को करिए, आप 1 महीने में मेरे को काम खत्म करना है पूरे प्रदेश में, आप इतना करिए, इतना प्रेशर डालेंगे। वो आदमी कहता है मेरे की शादी हो रही है, एक आदमी की शादी का उदाहरण पढ़ा आपने, खुद की शादी हो रही थी उसकी, उसको स्थगित कर दूंगा मैं, किसी के माँ बाप के अस्वस्थ हैं, तो इस प्रेशर पे वो कहते हैं कि हमें कुछ लीव चाहिए, कुछ समय चाहिए, उसको आप कहते हैं असहयोग है। आप सोचिए 2027 के चुनावों के लिए ये महीने भर की डेडलाइन दी जा रही है, ये दलील की है। जो 2027 के प्रदेश हैं उनको आप 1 महीने में लोगों को आत्महत्या करवा के, अस्वस्थ करवा के, प्रेशर डाल के क्यों करना चाहते? 3 महीने बात कर लीजिए। नहीं, बंगाल के गवर्नर ने इसमें बोला है कि भाई जांच करनी चाहिए मामले के में, आत्महत्या इस केस में क्यों हुई है। माँ बाप ने बोला है कि ये कारण है। मैं अभी आपको वो उदाहरण दे रहा हूँ जो बंगाल का नहीं है, जो 2026 का भी नहीं है, कई प्रदेश है 2027 के। ओके, तो फिर जो इलीगल माइग्रेशन जो है, इमिग्रेंट्स जो हैं, चाहे दिल्ली में हो या देश भर में अलग अलग जगह में हो, बट स्पेशली बॉर्डर स्टेट, स्पेशली बंगाल में इसकी इशू है, इसका समाधान कैसे, हल कैसे निकाला जाए? हाउ डू वी डू दिस देन? इसका हल आप कॉन्स्टेंटली स्क्रीनिंग करिए, सिटीजनशिप एक्ट में प्रावधान है, और उसको आप दूरगामी रूप से करिए, इस साल शुरू करिए और 3 साल तक करिए, 3 साल के जो आगे के चुनाव हैं। एसआईआर द्वारा चुनाव के 2 महीने पहले कैसे कर सकते हैं आप 7 करोड़ लोगों को? इसका एक लॉजिस्टिक सिस्टम होता है ना। अगर 2003 से 2025 तक इतने लोगों ने वोट किया, तो अगर 1-2 साल और इसकी, जैसे सेंसस होता है धीरे धीरे 1.5 साल लगता है सेंसस में, आप उसको वैसे करिए, एक बटन दबा के। कितने चुनाव हुए 2003 से अभी तक बिहार में? कितने असेंबली हो गए, कितने पार्लियामेंट्री हो गए? अगर इतने गलत चुनाव हो गए और सैकड़ों की तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, बाय द वे बिहार में कोई सैकड़ों इलीगल इमिग्रेंट मिले नहीं। हमने बार बार पूछा माननीय अमित शाह जी से कि हमको कुछ सूची दे दीजिए कुछ हज़ारों की, कहीं मिले नहीं। ये आपको हवा बनाने का तरीका है।
आपको एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करने का तरीका है। सिंघवी जी, जब इतिहास में दस्तावेज क्लियर नहीं होते हैं, जैसे आपने बोला पुरानी पीढ़ियों के बर्थ सर्टिफिकेट कंप्लीशन कभी नहीं डायरेक्ट मिलते हैं, तो जो चार्ज लगाया जाता है कि देखिए बॉर्डर स्टेट्स में लाइक बंगाल, बार बार उदाहरण ले रहा हूँ, यहाँ पर लोग इलीगल इमिग्रेंट्स लाए गए हैं, उनको फर्जी दस्तावेज पे सिटीजनशिप दी गई है, वोटर बनाया गया है, डेमोग्राफिक चेंज करके पॉलिटिक्स चेंज करी गई है। दोनों तरफ से चार्ज आते हैं। इसको हल करने के लिए फुल प्रूफ प्रोसेस फिर क्या बनाया जाए? वही जवाब है ऋषभ जी। अगर आप सकारात्मक हैं, बोनाफिडे हैं, विपक्ष के सहयोग के साथ करना चाहते हैं, तो आपको बंगाल जैसे उदाहरण है 2026 का, 2023 में आपको ये एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए थी। आपको कोई मना थोड़ी कर रहा है, समय देना जरूरी है। आप अगर कहते हैं आप इन लोगों को इस कमरे में 80% इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको आप 6 महीने दीजिए कि वो निकालें अपने दस्तावेज। कोई अपने फादर का लाएगा, मैं खुद अपने पिता माता का बर्थ सर्टिफिकेट अभी नहीं ला सकता 1 महीने के अंदर। मैं नहीं समझता कोई भी ला सकता है 2 महीने के अंदर। अगर आपको सही हैं, अगर आप एक हवा नहीं करना चाहते हैं और आप चुनावी फायदा नहीं उठाना चाहते हैं, तो कभी हो सकता है ये कि बंगाल और बिहार जैसे करोड़ों, हमारे सबसे पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार, सबसे ज़्यादा, उनमें 2-2 महीने में आप करेंगे एक्सरसाइज। आप स्क्रीनिंग करिए, समय देके करिए, वो आदमी लाएगा दस्तावेज, वो चैलेंज करेगा, वो कोर्ट जाएगा। ओके डॉक्टर सिंघवी, हाल ही 2 दिन पहले भाजपा के नए वर्किंग प्रेसिडेंट आए हैं, नितिन नबीन जी। ये कैसा है कि भाजपा में जो नेशनल पार्टी है, सरकार में है, इनकी लीडरशिप में नए प्रेसिडेंट उभर के आते हैं फ्रॉम द रैंक्स, लेकिन कांग्रेस में नहीं आते। देखिए, मैं किसी और पार्टी के बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन शायद अभी हम सत्ता में नहीं हैं, तो हर चीज़ सत्ता वालों की अच्छी लगती है, देखने में भी, बोलने में भी। जो विपक्ष बाहर है सत्ता से, वो अच्छा नहीं लगता। चुनाव तो हमारे यहाँ भी हुए थे ना, अभी काफ़ी ज़बरदस्त चुनाव हुए थे अध्यक्ष के, और बीजेपी पहले हुए थे ना वो। यह आपको पसंद नहीं है कि हमारे अध्यक्ष कौन है, या आपको पसंद नहीं कि हमारे अध्यक्ष के कारण हम चुनाव नहीं जीत रहे हैं, वो एक अलग मामला है, लेकिन हमारे चुनाव नहीं हुए। दूसरा, आप समझते हैं कि ये जिनको आप कहते हैं उभर के नए नाम आ रहे हैं, चुनावित हैं? ये नॉमिनेटेड है। हमारे यहाँ तो बड़ा भीषण चुनाव हुआ था। एक व्यक्ति जिन्होंने चुनाव में खड़े हुए थे, जो आज हमारे सत्तारूढ़ अध्यक्ष हैं, उनके विरुद्ध तो बहुत सारी कैंपेनिंग हुई थी। ये चुनाव है नॉमिनेटेड, और ये विशेष रूप से वो चुनाव है जिससे सबसे कम खतरा हो नंबर 1 और नंबर 2 को। ये ऐसे व्यक्तियों का चुनाव है, लेकिन जिनका अपना अस्तित्व नहीं है, जो बोलेंगे जो करेंगे, और इसलिए पार्टी भी मैं कंट्रोल करूंगा, सरकार तो मैं कंट्रोल कर ही रहा हूं। लेकिन सिंघवी जी, कुछ जो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन जो पीढ़ियाँ यंग कांग्रेसमैन की थी, काफ़ी छोड़ के चली गई, और सबसे ज़्यादा मुद्दा यही था कि हमें उभरने का मौका नहीं दिया जा रहा है। वो दूसरा प्रश्न है। आज भी मैं मानता हूं कि जिसको आप यंग कहते हैं, हर स्तर पे हमारे पास बराबरी के यंग लीडर्स हैं। पहले ज़्यादा थे। ये अलग बात है कि विपक्ष के लोगों का इतना सुर्खियों में नहीं आते। अब आपकी गैलरी देखिए, गैलरी में विपक्ष के कितने चेहरे होंगे। मैं अपने आप को सौभाग्य मानता हूं कि मैं हूं इस गैलरी में। मैं यंग तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी। लेकिन ये समझना कि यंग लोग नहीं हमारे साथ, ये गलत है। एक दूसरा, जो लोग छोड़ के चले गए, ये उनका खुद की सोच है। वो लुभावन से भी गए हैं। लुभावन देने वाला इस देश में सबसे महत्वपूर्ण और उपलब्ध पार्टी एक ही है। तो ये भी सोचिए, आवागमन के लिए बुलावना भी होता है और जाना भी होता है। जाने का तो गलत है आइडियोलॉजी, लेकिन बुलावना भी तो देखिए ना कितना सशक्त होता है। ओके, ऑलराइट। इंटरेस्टिंग बैटल, सिंघवी जी, इन केरला, Thiruvananthapuram. Your parliamentary colleague Shashi ji been sitting MP. Another parliamentary colleague was sent there. He was a union minister at that point of time, Rajiv ji. This time around, the BJP has done very well in Kerala in the local body elections just 2 days ago. They won the wards
first time there will be a BJP representative in the local body there. The party, the BJP says, there, this is our sign, Mission Kerala is starting off. I commend and congratulate the BJP for being the most accomplished party in the world, not in India, in creating a hysteria about non-existent facts. Reading the newspapers, I thought they had won Kerala. I really thought that. I actually had to read very carefully to find that there's an overwhelming victory by the Congress, LDF, by the UDF. There is a huge loss by the LDF. Your account. This is very similar to the hysteria that everybody except Mamata Banerjee believed that they had won Bengal. Luckily, Mamata Banerjee didn't believe that. Otherwise, everybody, if you were to go by hype, hysteria, media, and shouting from the rooftops, the BJP had won Bengal. Hands down. 2/3 majority. You see, none of you again play back the tapes of the Home Minister, who in every election, where they lose also, says we'll get 2/3. So this is hype and hysteria. So what if you open an account? With all the power of the central government, you open an account in a corporation in Kerala. And the way the newspapers and the media is plastered, it looks like everybody else has lost. But it is sensitive. The South is sensitive. The reason it's sensitive is because the opposition, including the Congress, argues that this is where we still have a chance. There is a North and South divide in the country. The southern parties tell you this, and the bastion of the opposition politics lies in the South. So if the BJP is making a dent, credit to them. So of course, there will be a time when the BJP will get, you see, from a zero inflection point, it is easy to open an account. I'm not saying that they don't need a limited set of congratulations for opening the account, but let's put things in balance and perspective. They've opened the account, so what? In a corporation. Let us start with an assembly, then with a parliamentary, and then start making all this hype. And, I mean, those who have won hands down don't get half the coverage in your media. No, I don't mean you, I mean generally. Don't get 1/10 the coverage. And genuinely, many people thought for a long time that we had lost badly in Kerala and that BJP was all over Kerala. Okay, let's follow the trend since 2024. 2024 में जो मैंडेट मिली सरकार को सेंटर में, उस समय कांग्रेस पार्टी बोल रही थी कि देखिए हमारे एमपीज बड़े हैं, भाजपा के गटे हैं, एनडीए की अलायंस की ज़रूरत पड़ी है सरकार बनाने के लिए तीसरी बार। लेकिन उसके बाद सर दिल्ली हुआ है, हरियाणा हुआ है, बिहार हुआ है, स्वीप पर स्वीप हुआ है, उसके बाद लगता है कि पूरा ट्रेंड, पूरी वेव अभी भी 12 साल बाद बीजेपी की दिशा में जा रही है। I agree with you that psychological, the high of 2024 has been diluted. I agree with you. We had a high. As a matter of fact, I need not hide from saying that had we managed one or two alliance partners better, 2024 might have been actually a razor thin and possibly a victory the other way for us. From that, the assembly elections have been a dampener. We have to introspect. But remember, at least 2 or 3 of those assembly elections, 2 in particular, are the very central focus of the vote chori allegation. Let us take one example, Rishabh, and let's be very frank. Tell me a single person in your fraternity, and you have very eminent people in your fraternity from Haryana, who thought that Congress had lost Haryana. Forget us. We rightly believed that we had won Haryana, but everybody, all of you also thought the same. So, दाल में कुछ काला है, इन 5 इलेक्शन में भी ये भी ध्यान रखना है. लेकिन मैं मानता हूँ कि ये एक साइकोलॉजिकल फ़र्क पड़ा है और मैं समझता हूँ कि वो 2024 की हाई हमको गेन करनी है, जो कि एक सेकेंड और लूँगा, 2026 में होने वाली, अगर आप चुनाव प्रदेश चुनाव से जाते हैं तो मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि 5 में से 4 चुनाव जो आने वाले हैं 26 में, उसमें बहुत हद तक ये डैम्पनर मिट जाएगा. Okay, all right. Bengal, of course, 5 में से 4 is coming up. 4 out of 5. Yes. I just want to change the subject before we run out of time. सर, आप दिल्ली में रहते हैं, ठीक है? बाहर बस खिड़की खोलें, मुश्किल हो गया है. It's become really tough. The pollution है,
इस साल बहुत बुरी गई है नॉर्थ इंडिया में पूरी, क्या करें आप? सांसद भी हैं, यू आर अ सीनियर एडवोकेट इन द कोर्ट्स, क्या व्हाट कैन बी डन? अब देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो कहता हूँ जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके बिना जाना कहाँ। तो इसलिए वो एक साइकोलॉजिकल माइंडसेट होना पड़ेगा। लेकिन गंभीर प्रश्न पूछा है आपने, ये अब फैशन ज़्यादा हो गया है, इसकी गंभीरता लोग कम समझ रहे हैं। फैशन हो गया है कि हम चले गए गोवा और यहाँ। बाय द वे, मैंने अभी पढ़ा कि गोवा से लोग वापस जा रहे हैं बॉम्बे, क्योंकि गोवा के कई क्षेत्रों में भी बहुत AQI बढ़ गया है। मेरा इसमें, जब तक आप नंबर 1 4 या 5 कॉन्क्रीट नीतियाँ नहीं अपनाएंगे जो सर्वदलीय हों, जो सहमति से हों, सिर्फ 5 बिंदु। नंबर 2, उन 5 बिंदुओं को सर्वदलीय, ये इनकी सरकार हो, इनकी सरकार हो, इनकी कोई भी हो, उनको आप 5 वर्ष तक इम्प्लीमेंट करिए, 3 वर्ष तक इम्प्लीमेंट करिए, आपको फ़र्क मालूम पड़ जाएगा। उसमें नंबर 1, गाड़ियों की खरीद में एक प्रतिबंध होना ही पड़ेगा। ये चीज़ें हम लोग सोचते हैं कि नवंबर आया, अक्टूबर आया, कोर्ट से बैठ जाते हैं गपशप करने के लिए, इसके ऊपर याचक भी आ जाते हैं। एक कोई प्रेस बटन करके अक्टूबर में आपका प्रदूषण चला जाएगा, कभी नहीं होने वाला है। आप प्रतिबंध लगाइए 3 साल तक, सर्वदलीय, बेशक आपकी सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, दिल्ली में गाड़ी की खरीदों में आप फ़र्क देखना शुरू कर देंगे। नंबर 2, आज कोई परिवार नहीं जिसमें कि कम से कम 80% फैमिली मेम्बर्स की अलग अलग गाड़ियाँ ना हो। नंबर 2, आप ये जनरेटर्स पे कोई ना कोई प्रतिबंध लगाना ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक करिए, कुछ करिए, कॉस्ट बढ़ेगी लेकिन वो लगाना पड़ेगा आपको। नंबर 3, आप और बनाइए जो हैवी ट्रैफिक है, जो दिल्ली के बाहर जा सके। अभी हैं 2 एक्सप्रेसवेज, और करने पड़ेंगे आपको। नंबर 4, बड़े रूप से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लेकिन वो हो रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलॉन्ग विद लास्ट माइल कनेक्टिविटी। मैं आपको सच बोलता हूँ कि मैं एयरपोर्ट से अपने घर ट्यूब से आने के लिए तैयार हूँ कई बार, लेकिन वो ट्यूब से आने के बाद मेरे को आधा किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर छोड़ देती है, कोई लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं होती है। अगर मेरी गाड़ी आएगी बाहर से पीछे पीछे तो फ़ायदा नहीं उसका कुछ। तो ये 4-5 चीज़ें करिए आप, 3 वर्ष में आपको फ़र्क मालूम पड़ेगा। मिटेगा नहीं, जादुई छड़ी नहीं है, बटन नहीं है, लेकिन ये फैशन की तरह बात करना और सेमिनार्स करना और रिपोर्ट लेना कोई फ़ायदा नहीं। ओके, समाप्त करने से पहले रैपिड फायर विद डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी। डॉक्टर सिंघवी, इज राहुल गांधी स्टिल अ फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर? He surely is. He's the leader of the opposition. And the moment the opposition comes to power, there's a very, 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 very major expectation and a legitimate expectation in that regard. Why not Priyanka Gandhi as a future prime minister? I think that's a meaningless question. Rahul Gandhi is the leader of the opposition, Priyanka Gandhi is not. Simple as that. PM Modi again in 2029, yes or no? देखिए, सब्ज़बाग और मुंगेरी लाल वाले सपने अच्छे होते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि जब 2024 में हालत हो गई थी तो 2029 में आप इस प्रकार के एक्सपेक्टेशन रखते। बट गुड लक टू एवरीवन। Mamata Banerjee again in 2026? I would say almost a certainty. Should we increase the number of MPs in India's parliament? I think logic and the whole concept of vote debasement, one vote, one value equal, needs that. But equally, you have to provide a protective shield for states which have managed their populations well. It's a very serious question, not to be आरोप प्रत्यारोप का प्रश्न नहीं है ये. You have to think it out seriously and balance these two. 2 reasons why the current Congress cadre should stay in the party and not join someone else. First and foremost, and I think this is the main difference between the politics of the old and the politics of the new. Very many good things now, but one thing is ideological dilution. Ideology has some meaning. Talent, temperament, character and ideology. ये 4 चीज़ें होती हैं which make up a personality. So I think you can't underestimate that. That's one good reason. Second, Congress has an inclusive approach to governance, which should attract a lot of people and make them stay. But ultimately, it's your own individual decision. You know, somebody who's flying away all the time, he was never yours anyway. आपने धुरंधर देखी ना देखी? मैं बहुत हाई लिस्ट पे है, जाना है देखने के लिए, देख नहीं पाया. अक्षय खन्ना का डांस देखा ना देखा? I have always rated Akshay Khanna quite high, and I was telling my wife the other day that it's surprising that he hasn't been very successful.
but I've heard, I've not gone and seen the film. I haven't seen the. I'm looking forward to do it. Honestly, मैंने भी नहीं देखी है, but hopefully after this is over. But I'm a Okay. movie buff. I love to see, and especially I love to see action thrillers. So I think this is right up my genre. Okay. Last, we are calling it the hot take, Dr. Singhvi. Your one prediction for 2026 can be on anything. 2026, I already partly made it. I think politically it's going to be a good year for the India Alliance. 4 out of 5, I'm leaving aside Assam for a moment, clearly there's going to be in the kitty of the India Alliance. But Assam, I think Mr. Sharma's over-aggressive politics, the law of diminishing returns has started some time ago. So he should be in real fear and trouble there. So I think we have a very dynamic new leader in Gaurav Gogoi. He's going across. The people are very seriously considering a change. And I think Hemanta Sharma ji, with all his, inverted commas, talents, has clearly exceeded several red flags and boundaries. So I think that it could be a 5-0 thing. Okay, we will come back एक साल बाद and have this conversation December 2026, sir. We'll take that appointment with you in advance. As always, अभिषेक मनु सिंघवी जी हमारे साथ इस इंडिया न्यूज़ मंच पे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद. Let's have a round of applause, please. डॉक्टर सिंघवी जी, एक दरख्वास्त है और काफ़ी व्यूअर्स की भी यही चाह है. आपने एक शेर या एक गाने का जिक्र किया, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ. आपने एक फिल्म का जिक्र किया, आपने एक डांस का जिक्र किया. आजकल बहुत चर्चाएं हैं आपकी आवाज़ के बारे में भी. सुबह का वक्त है, मॉर्निंग राग या कुछ आप आज की परिस्थिति पे कुछ 2 लाइन. मैं अपनी कोर कॉम्पिटेंस भी समझता हूँ और ये भी जानता हूँ कि मूर्ख बनने के कई और तरीके हैं. इस मंच पे बैठ के मूर्खता सुबह नहीं करना चाहता मैं, लेकिन हाँ कभी अनुकूल सराउंडिंग्स में, वातावरण में बैठ के ज़रूर, एक कैप्टिव ऑडियंस सब होगी जो कोई भाग नहीं सकते लोग, तो ज़रूर मैं बताऊँ. तो अगले फेस्टिवल पे हम आपको बुलाएंगे और फिर आप निराश ना करिएगा. ठीक है, शुक्रिया जी. डॉक्टर सिंघवी, प्रखर वक्ता, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ राज्यसभा सांसद, आज मंच का शुभारंभ करने के लिए बहुत शुक्रिया. हम दरख्वास्त करते हैं कि राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी भी आएं, इस खास मोमेंट को और सुनहरा बनाएं. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.